हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो काफ़ी बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट में हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, एंड कुछ बेसिक्स इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो कि आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि पॉइंट है, व्हाट इज़ शेयर, शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, मतलब शेयर मार्केट क्या है और ये काम कैसे करता है, और बेसिक थिंग्स जो हमें लगती है ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉक मार्केट में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ शेयर, मतलब शेयर क्या होता है। ओके, जैसे आप सबको पता होगा कि आपने सुना होगा कि शेयर लेना है, शेयर बेचना है, लेकिन शेयर होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, मिस्टर एक्स। ओके, उनकी एक कंपनी है, कंपनी ABC करके। उस कंपनी की जो वैल्यूएशन है अभी फ़िलहाल के लिए मान लीजिए 50 लाख रुपए, राइट। अभी 50 लाख उनकी कंपनी की वैल्यूएशन है। उनको जो है अपनी कंपनी जो है ग्रो करनी है, जिसके लिए उन्हें 40 लाख की और ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, जिसके लिए उनको जो है फंडिंग चाहिए 40 लाख। तो अब वो उनके पास जो है फंडिंग नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि अपनी जो कंपनी की जो फेस वैल्यू है तो उसको वो लोग लाइक शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो फेस वैल्यू होती है 10 रुपीज़ पर शेयर। तो वो क्या करेंगे कि 4 लाख जो शेयर्स है उसको वो लाइक मार्केट में लेके आएंगे। और जो नॉर्मल पीपल्स है जैसे आप और हम हो गए, वो लोग क्या करेंगे कि उन शेयर्स को परचेस करेंगे। तो वो शेयर्स वो बेचेंगे जिससे उनको फंडिंग मिल जाएगी और उनकी कंपनी जो है वो ग्रो हो जाएगी। ओके, आई होप आपको जो है ये पॉइंट अभी समझ में आ गया होगा। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में हम, जिसे हमने डिस्कस किया कि शेयर बेचते खरीदते, तो उनको किस तरीके से हम बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ओके, उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हमें दो जो है एक्सचेंज की हेल्प लेनी होती है। जो एक होता है NSE, जो कि हम जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, और एक होता है BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ओके, NSE में क्या है कि 1700 कंपनीज जो है NSE में लिस्टेड है, और जो BSE है उसमें 5400 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। ओके, और जो NSE है उन कंपनीज को जो हम ट्रेड करते हैं उसको हम निफ्टी बोलते हैं, और जो BSE में जो हम कंपनीज पे ट्रेड करते हैं उसे हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। जो ये दोनों एक्सचेंज है ये सेबी के लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से और किस मीडियम से जो है हम एक्सचेंज कर सकते हैं शेयर्स को। अभी हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। जैसे हम सबने बोला कि BSE और NSE करके दो एक्सचेंज है। मान लीजिए एक BSE एक्सचेंज है। ओके, कंपनी जो होती है वो BSE में रजिस्टर्ड होती है, और BSE में कांटेक्ट करने के लिए क्या होता है कि हमें जो है फाइनेंशियल ब्रोकर्स जो है उनकी हेल्प से हम BSE में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है। ओके, अभी उनको जो है शेयर खरीदने हैं किसी कंपनी के, तो डायरेक्टली तो कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो उनको क्या है, ज़रूरत पड़ेगी एक फाइनेंशियल ब्रोकर की। ओके, जो फाइनेंशियल ब्रोकर है वो रजिस्टर्ड है BSE में, और जो कंपनी है वो भी रजिस्टर्ड है BSE में। इन दोनों का जो मीडिएटर होगा वो एक फाइनेंशियल ब्रोकर होगा। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अभी मान लीजिए एक मिस्टर B है, उनको एक शेयर खरीदना है, तो वो कांटेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ब्रोकर से। फाइनेंशियल ब्रोकर कांटेक्ट करेगा BSE से, और देन उसके बाद में अगेन फाइनेंशियल ब्रोकर कंफर्मेशन लेके बात करेगा मिस्टर C से। ओके, मतलब मिस्टर C के पास जो शेयर है वो मिस्टर B को मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल ब्रोकर, जबकि वो कंपनी के शेयर से उनको BSE के थ्रू मिलेंगे। बट क्या होता है कि डायरेक्टली हम जो है BSE में कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से हम जो है फाइनेंशियल ब्रोकर को कांटेक्ट करके फिर उसके बाद में हम जो है उस शेयर्स को खरीद सकते हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप सभी को ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ओके, गाइज आई होप, मुझे लगता है कि आपने जो है हमने जो अभी दोनों पॉइंट डिस्कस किए कि शेयर क्या होता है और उसको हम किस तरीके से लाइक शेयर को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमने लाइक अभी डिस्कस किया, आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओके, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर शेयर तो हमने बेच दिया, ख़रीद दिया, लेकिन हमें उसका प्रॉफिट कैसे होगा।
ओके। सो जैसे मान लीजिए अभी एक कंपनी है ABC, उसने जो है अपने 4 लाख शेयर 10 रुपये पर शेयर के वैल्यूएशन से मार्केट में डिस्क्लोज किए, ओके, जिसका वैल्यूएशन हुआ 40 लाख रुपीज़। अभी मान लीजिए कोई मिस्टर B है, अभी उन्होंने जो है कंपनी के 1000 शेयर जो है परचेज़ किए 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो उन्होंने 10,000 उसमें जो है इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो अभी उनको प्रॉफिट कैसे होगा? जैसे मान लीजिए अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, आप लोगों को लग रहा होगा, तो नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा? उनको जैसे मान लीजिए अगर कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है, जो हमने 10 रुपये पर शेयर किया था, तो वो मार्केट वैल्यू कंपनी का जो है वो 10 रुपये से 11 रुपीज़ हो जाएगा, राइट। तो जो 1 रुपये उनका बढ़ा है वो प्रॉफिट मिस्टर B को होगा। जैसे उन्होंने 1000 शेयर परचेज़ किए थे तो उनको जो है मार्केट वैल्यू जैसे कंपनी का 10 रुपीज़ से 11 रुपीज़ हुआ है, तो उनको जो है 1 रुपये बढ़ के उनको 1000 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। जो उनका 10,000 का वैल्यूएशन था तो वो 10,000 का वैल्यूएशन अभी 11,000 का हो जाएगा, ओके। सो इसी तरीके से जो है शेयर मार्केट वर्क करता है। जैसे कंपनी का जो मार्केट वैल्यू होता है वो जैसे बढ़ता है तो उस तरीके से हमें जो है अपना जितना इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जितने क्वांटिटी लाइक हमने शेयर परचेज़ किए होते हैं उसके हिसाब से हमें उसका प्रॉफिट मिलता है। जैसे अभी मिस्टर B ने अगर 1000 शेयर की जगह अगर मान लीजिए 2000 शेयर परचेज़ किए होते तो उनका इन्वेस्टमेंट होता 20,000, तो उनको जो प्रॉफिट होता वो 2,000 रुपीज़ होता, ओके। सो आई होप गाइज आप लोगों को जो है ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि शेयर मार्केट जो है हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। और हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो है आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है, ओके। देन उसके बाद में आपको जो एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप उस लिंक पे जाके जो है अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ओपन करवा सकते हो, ओके। सो डीमैट अकाउंट यानी कि आप उसको एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो, ओके। मतलब डीमैट अकाउंट को आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो। तो आप जो भी शेयर खरीदोगे या फिर बेचोगे वो आप सीधा अपने बैंक अकाउंट से नहीं बेच सकते हो, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। उसको आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हो, तो आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। जो आप फंड होता है आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में डालना होता है आपको। देन उसके बाद में आप वहाँ से परचेस एंड सेल कर सकते हो और जो प्रॉफिट होता है आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट से सेविंग अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो, ओके। आई होप गाइज आप लोगों को जो है जो तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ओके। और थैंक यू फॉर दी वॉचिंग वीडियो। और आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू।